दोपहर ढल चुकी थी और शाम अपनी मखमली चादर फैलाने लगी थी। रूपपुर गांव की टेढ़ी मेढ़ी और धूल भरी संकरी गलियों के आखिरी छोर पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। वहीं बांस की खपच्चियों और गीली मिट्टी से संवारी हुई एक छोटी सी कुटिया खड़ी थी, जो अपनी सादगी में ही मुकम्मल थी। इसी शांत आशियाने में दो बहनें, साधना और वंदना, अपनी जिंदगी बसर कर रही थीं। करीब 15 साल पहले एक भयानक बीमारी में उनके माता पिता इस दुनिया से विदा हो गए थे। तब से दोनों एक दूसरे का एकमात्र सहारा थीं। साधना छाक पर गीली मिट्टी को आकार दे रही थी और वंदना पास ही बैठी चंचलता से बातें कर रही थी। दीदी, तुमने गौर किया, आज जब मैं कुएं से लौट रही थी तो रास्ते वाली उस भूरी बिल्ली ने मुझे कितनी अजीब नजरों से देखा। मुझे तो कभी कभी लगता है कि इस गांव के बेजुबान जानवर भी मुझसे झिझकते हैं, या फिर शायद मैं सचमुच जरूरत से ज्यादा हसीन होती जा रही हूँ। अरे पगली, उन बेजुबान जीवों को तेरी इस रूप सज्जा से क्या लेना देना। वैसे तेरी बातें सुनकर तो यही लगता है कि पूरे रूपपुर में तेरी तारीफ करने वाला कोई दूसरा बचा नहीं है, इसलिए तूने खुद ही अपनी पीठ थपथपानी शुरू कर दी। पर याद रख वंदना, सिर्फ चेहरे की रौनक से पेट की आग नहीं बुझती। कल तड़के ही हमें इन सारे मिट्टी के बर्तनों को लेकर सदर बाजार पहुंचना है। और देख, आज का काम अभी तक अधूरा पड़ा है। थोड़ा इन जरूरी कामों पर भी अपना दिमाग लगा। तुम हमेशा मेरी हर बात को हंसी में उड़ा देती हो दीदी। क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं थोड़ा मुस्कुराऊं, कुछ अच्छे ख्वाब देखूं? हर वक्त बस काम, काम और सिर्फ काम। ये टूटी हुई झोपड़ी, ये घिसी हुई चप्पलें, आखिर कब तक हम इसी हाल में जिएंगे दीदी? हक तो इस दुनिया में हर किसी का होता है वंदना, लेकिन हम जैसे अनाथों के ख्वाबों की कीमत चुकाने वाला कोई नहीं होता। हमारे जैसे लोग अगर दिन में 2 वक्त की सूखी रोटी का इंतजाम भी सम्मान से कर लें, तो वही हमारी सबसे बड़ी फतह है। और सुन, जब माँ बाप हमें छोड़कर गए थे, तब तू इतनी छोटी थी कि तुझे दुनिया की समझ नहीं थी। उस दिन से मैंने अपने भीतर की बहन को मारकर तेरे लिए माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया है। अब तू मुझे चाहे रूखी समझ या सख्त, पर मेरा एकमात्र मकसद तुझे इस बेरहम दुनिया की ठोकरों से बचाना है। लेकिन कब तक दीदी? अब मैं बच्ची नहीं रही, खुद को संभाल सकती हूँ। फिर आखिर किस बात का खौफ है तुम्हें? गांव की दूसरी सहेलियों को देखो, कैसे सज धज कर मेले में घूमती हैं, त्योहारों का आनंद लेती हैं। बस एक हम ही हैं जो इस चार दीवारी और मिट्टी के बर्तनों के बीच अपनी जिंदगी काट रहे हैं। नादान मत बन मेरी बहन। तुझे कितनी मर्तबा समझाया है कि हमारा भाग्य उन लड़कियों जैसा नहीं है। उनके सिर पर उनके पिताओं का साया है, जो उन्हें एक महफूज और अच्छी जिंदगी दे रहे हैं। मगर हमें तो अपनी तकदीर का रास्ता खुद ही कांटों को साफ करके बनाना होगा। वंदना की आंखों में तैरते बड़े सपनों को देखकर साधना का दिल पसीज गया, लेकिन हकीकत का सामना करना जरूरी था। यह कहते हुए साधना उठ खड़ी हुई और बिना कोई वक्त गंवाए दोबारा घूमते हुए चाक पर मिट्टी चढ़ाने लगी। चाक की निरंतर सूं सूं की आवाज झोपड़ी के सन्नाटे को भरने लगी थी। झोपड़ी की इस तंगहाली से कोसों दूर उसी रूपपुर गांव के ठीक बीचों बीच एक विशाल और आलीशान हवेली खड़ी थी। पत्थरों से बनी वह ऊंची इमारत बाकी गांव वालों पर अपना रसूख छाड़ती प्रतीत होती थी। वहां का रसूखदार जमींदार दीनानाथ अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका इकलौता बेटा राघव था, जो कुछ ही दिनों पहले बड़े शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटा था। जमींदार दीनानाथ और उसका बेटा राघव दोनों ही बेहद मतलबी और लालची स्वभाव के थे। राघव दिखने में तो सुगठित और आकर्षक था, लेकिन उसके भीतर अहंकार कूट कूट कर भरा था और वह बात बात पर हवाबाजी करने का आदी था। रात घनी हो चुकी थी और छोटी सी झोपड़ी की रसोई में चूल्हे की मध्यम आंच जल रही थी। दीदी, तुम्हें पता है, जमींदार का बेटा राघव शहर से वापस आ गया है। याद है तुम्हें बचपन के दिन जब वह हमारे साथ आम के बगीचे में पेड़ से गिर गया था? तब तुमने ही अपनी चुनरी फाड़कर उसकी चोट पर मरहम लगाया था। हाँ, धुंधली सी याद तो है, पर अब अचानक उसके बारे में बात करने की क्या तुक है। वह इस इलाके के सबसे बड़े जमींदार का वारिस है।
उसकी और हमारी दुनिया के बीच एक बहुत गहरी खाई है। उनकी हवेली के ऊंचे दरवाजे हम जैसे मुफलिसी में जीने वालों के लिए कभी नहीं खुलते। और वैसे भी गांव के लोग कह रहे थे कि वह भी अपने लालची पिता के नक्शे कदम पर ही चल रहा है। तू भूल कर भी कभी उसके रास्ते में मत आना। वह बचपन में भी जिद्दी था और अब तो शायद और बिगड़ गया होगा। लेकिन दीदी, आखिर वह हमारे बचपन का साथी तो था। इतने सालों बाद वतन लौटा है। क्या इंसान के पास पैसा और रुतबा आते ही सब कुछ इतनी जल्दी बदल जाता है? क्या दिल के जज्बातों की कीमत भी अब तराजू के पलड़ों पर दौलत से तोली जाएगी? हम जैसे गरीब लोग, वंदना, हमेशा दिल से फैसले लेते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। लेकिन जिनके पास जमीन, रसूख और लालच की अंधी पट्टी होती है, उनके लिए रिश्ते सिर्फ एक सीढ़ी की तरह होते हैं जिससे वे अपने स्वार्थ की छत पर चढ़ सके। मेरी बात को गांठ बांध ले और इन सब फालतू ख्यालों से खुद को दूर रख। बड़ी बहन की इस डांट और दुनियादारी की कड़वी सच्चाई के आगे वंदना बेबस हो गई। बाहर रात का सन्नाटा और भी गहरा गया था। वंदना ने चुप्पी साध ली और कुछ देर बाद दोनों बहनों ने सादा भोजन किया, लालटेन बुझाई और भारी मन से सोने चली गईं। अगले दिन की सुबह एक नई हलचल लेकर आई। सूरज की पहली किरण के साथ ही साधना अपनी टोकरी में रात के तैयार किए हुए मिट्टी के भारी बर्तन भरकर बाजार की तरफ निकल गई ताकि समय रहते दुकान लगाने की जगह मिल सके। इधर वंदना घर के बाकी काम निपटाने के बाद नए बर्तन बनाने के लिए पास के तालाब से एक छोटी बाल्टी में चिकनी मिट्टी लेकर लौट रही थी। सुबह की धूप धीरे धीरे तेज हो रही थी। तभी रास्ते के मोड़ पर एक घने और पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, जिसकी ठंडी छांव जमीन पर पसरी थी, उसकी मुठभेड़ अचानक राघव से हो गई। अरे वंदना, तुम तो आज भी बिल्कुल वैसी ही हो। वही सादगी, वही मासूमियत। और तुम्हारी वह बड़ी बहन साधना, वह कैसी है? शहर से आने के बाद से मेरी उससे मुलाकात नहीं हो पाई। क्या वह आज भी बात बात पर गुस्सा करती है या वक्त के साथ थोड़ी शांत हुई है? नहीं नहीं, दीदी तो दिल की बहुत साफ है। वह बचपन में बस तुम्हारे साथ थोड़ी कड़क रहती थी, क्योंकि तुम्हारी शरारतें भी तो हद से ज्यादा होती थी। लड़कपन के उन खेलों में थोड़ी बहुत नोकझोंक तो स्वाभाविक ही थी। अरे वंदना, अब मैं वह पुराना अल्हड़ लड़का नहीं रहा। खैर, उन पुरानी बातों को छोड़ो। यह बताओ कि तुम इतनी बदल कैसे गई, इतनी हसीन कैसे हो गई? जरा इस रूप का राज हमें भी तो बताओ। और सच कहूं तो इस साधारण सी साड़ी में तुम किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही हो। राघव के इन चिकने छुपड़े और मीठे अल्फाजों ने वंदना के अनछुए जज्बातों को सहला दिया, जिससे उसका रोम रोम शर्मा गया। हाथ में मिट्टी की बाल्टी पकड़े हुए उसे अपनी इस सादगी और विपन्नता पर थोड़ा संकोच भी हुआ। उसके गाल लाल हो गए थे। मुझे अब घर के लिए निकलना चाहिए राघव। दीदी बाजार से लौटती ही होंगी और घर पर बहुत सारा काम बाकी पड़ा है। मैं चलती हूँ। वंदना जब हाँफते हुए घर पहुंची तो उसने देखा कि साधना उम्मीद से पहले ही बाजार से लौट चुकी थी और आंगन में बैठकर पैसों का हिसाब कर रही थी। वंदना के चेहरे के बदलते रंगों, उसकी चोरी और घबराहट को साधना ने एक ही तीखी नजर में भांप लिया। इतनी देर कहाँ लगा दी वंदना? और मैं देख रही हूँ कि आज तुम्हारी इन आंखों में एक अजीब सी हलचल है। साफ साफ बता, क्या बात है? हाँ, मैं रास्ते में राघव से मिली थी और मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम हमेशा मुझ पर शक का चश्मा चढ़ाकर देखती हो दीदी। तुम्हें तो इस दुनिया का कोई भी इंसान अच्छा लग ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने अपने दिल को एक सख्त पत्थर बना लिया है। लेकिन मैं अब तुम्हारी इस बंदिश में नहीं रह सकती। मैं भी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मैंने अपनी पूरी जवानी और अपने सारे अरमान तुझ पर न्योछावर कर दिए वंदना। माँ की तरह तुझे अपनी छाती से लगाकर पाला है ताकि तेरी आंखों में कभी गम का एक कतरा भी ना आए। इसके लिए मैंने कितनी ही रातें रोते हुए काटी हैं, ये सिर्फ मेरा खुदा जानता है। अगर मेरी यह हिफाजत तुझे एक जेल की तरह लगती है तो मुझे माफ कर देना मेरी बहन। लेकिन मेरे भीतर एक खौफ है, एक ऐसा खौफ कि कहीं कोई तुझसे वह सब कुछ न छीन ले।
जो हमने इस मुफलिसी की रेत में एक एक तिनका जोड़कर बनाया है। और तू आज अपने लिए जिस तथाकथित भले की बात कर रही है, ऐसा क्या है जो मैंने तेरे लिए नहीं किया? नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। छोड़ो इन बातों को। मैं इस मिट्टी को कोने में रखकर रसोई की तरफ जाती हूँ। दोपहर के खाने के लिए तरकारी भी तो काटनी है। और हाँ, अगर आज मुझसे आने में देर हुई हो तो मुझे छोटा समझकर माफ कर देना। यह कहते हुए वंदना अपनी बहन की दुख भरी आंखों में देखने से बचती हुई झोपड़ी के भीतर चली गई। धीरे धीरे रात गहराने लगी थी। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था और उसकी दूधिया रोशनी झोपड़ी की दरारों से अंदर आ रही थी। लेकिन उस मिट्टी की कुटिया के भीतर दोनों बहनों के बीच एक अनकही और अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी थी। उस रात दोनों ने एक दूसरे से नजरें तक नहीं मिलाईं और बिना बात किए ही सो गईं। अगली सुबह आंगन में हल्की सी सुगबुगाहट थी, लेकिन वह रोज जैसी खुशनुमा सुबह नहीं थी। साधना सुबह सुबह ही बर्तनों के लिए नई मिट्टी को पानी डालकर गूंथ रही थी। उसके दोनों हाथ मिट्टी से सने थे। वंदना चुपचाप एक कोने में पड़ी चारपाई पर उदास बैठी थी। उसकी आंखें रात भर रोने के कारण सूजी हुई और भारी थीं। कुछ देर बाद वह उठी और भारी कदमों से साधना के पास जाकर खड़ी हो गई। रात को ठीक से सोई भी थी या नहीं? सुबह से देख रही हूँ, चेहरा उतरा हुआ है और आंखें पथराई सी लग रही हैं। क्या कुछ कहना चाहती है? कहने को तो दिल में बहुत कुछ है दीदी, लेकिन जब भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ तुम मेरी बात को सिरे से खारिज कर देती हो। तुम्हें तो बस यही लगता है कि मैं जो भी कदम उठाऊंगा वह सिर्फ एक भूल ही होगी। नहीं वंदना, तू मुझे समझने में बहुत बड़ी खता कर रही है। मुझे तेरी भूल से ज्यादा तेरे टूटने का, तेरे बिखरने का डर है। तू अभी इस मतलबी दुनिया के चाल चरित्र से पूरी तरह अनजान है। मैं जानती हूँ कि तेरा मन भी गांव की और लड़कियों की तरह सजने संवरने और घूमने का करता है। तेरे भी कई ख्वाब हैं, लेकिन तू खुद ठंडे दिमाग से सोच, हमारी माली हालत कैसी है। हमें अपने बड़े सपनों की उड़ान भरने से पहले अपनी इस छोटी सी छत को संभालना होगा। मैं सब समझती हूँ दीदी, लेकिन क्या जिंदगी सिर्फ पेट भरने का नाम है? क्या हम काम के साथ साथ अपने सपनों को जीने का हक भी खो चुके हैं? तुम तो जैसे जिंदगी जीना ही भूल गई हो। मैं घर का सारा काम पूरी जिम्मेदारी से करूंगी, लेकिन अपने जीवन के फैसले भी अब खुद ही लूंगी, चाहे तुम इस बात से सहमत हो या ना हो। साधना को उम्मीद थी कि सुबह होने तक वंदना का गुस्सा शांत हो जाएगा और वह अपनी बड़ी बहन की मजबूरी को समझेगी। लेकिन वंदना के लहजे में आई इस कड़वाहट और जिद को देखकर साधना का दिल भीतर तक टूट गया। उसने एक लंबी सांस ली। ठीक है, अब तू सयानी हो गई है। अपने भले बुरे का फैसला खुद करने लायक हो चुकी है। तुझे जो सही लगे तू वही कर, लेकिन मुझे तो इस घर की मर्यादा और पेट की चिंता करनी ही होगी। बस एक बात हमेशा याद रखना, इस मतलबी दुनिया में कोई भी शख्स बिना किसी स्वार्थ के किसी गरीब के दरवाजे पर कदम नहीं रखता। मैं जानती हूँ कि तुम इतनी नासमझ हो कि किसी की नीयत को भांप न सकूं। मैं अपना ख्याल रखने में पूरी तरह सक्षम हूँ। बस एक बार मुझे अपनी मर्जी की जिंदगी जी लेने दो। साधना अपनी बहन की इस बेरुखी और घमंड के आगे बेबस होकर खामोश हो गई। दोनों के बीच की वैचारिक दूरी अब साफ दिखने लगी थी। दूसरी तरफ जमींदार की विशाल हवेली के भीतर एक अलग ही ताना बाना बुना जा रहा था। एक बड़े नक्काशीदार दीवान पर बैठा दीनानाथ हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, जिससे निकलता सफेद धुआं पूरे कमरे में फैल रहा था। उसका बेटा राघव हाथ बांधे बड़े अहंकार से उसके सामने खड़ा था। दीनानाथ ने धुएं का एक लंबा कश छोड़ते हुए राघव की तरफ देखा। हाँ तो राघव, शहर से आने के बाद यहाँ का क्या हालचाल है? आगे का कुछ सोचा है या बस यूं ही आवारागर्दी में वक्त बर्बाद करोगे? देख, अगले कुछ महीनों में रूपपुर में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। मैं इस बार प्रधानी के चुनाव में उतरने की सोच रहा हूँ। अगर मैं राजनीति में मसरूफ हो गया तो हवेली और बाहर के सारे लेन देन का जिम्मा तुझे ही संभालना होगा। बाबूजी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं अब बच्चा नहीं हूँ, सब संभाल लूंगा। आप अपनी चुनावी गोटियां बिछाइए। हवेली का एक एक हिसाब मेरी उंगलियों पर होगा। और वैसे भी
गरीबों की जमीनों को अपने कब्जे में लेने के जो पैंतरे आपने मुझे सिखाए हैं, मैं उन्हें अच्छे से रट चुका हूँ। आखिर बेटा तो मैं आपका ही हूँ। शाबाश, मुझे खुशी है कि तू मेरी सोच को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, व्यापार और जमींदारी का एक ही नियम है, लागत कम से कम हो और मुनाफा चौगुना। मेरी इस बात का मर्म समझ रहे हो ना? जी बाबूजी, मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूँ। आप चुनाव की तैयारी कीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। हवेली के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलते हुए राघव के चेहरे पर एक शातिर और ठंडी हंसी तैर रही थी, मानो उसने अपनी अगली चाल पूरी तरह तय कर ली हो। शाम ढलने को थी और आसमान में चारों तरफ सिंदूरी रंग बिखर रहा था। राघव अपनी चाल के तहत गांव की सुनसान पगडंडी पर टहल रहा था। इत्तेफाक से वंदना भी खेतों के बीच बनी उसी रास्ते से अपने घर की तरफ गुजर रही थी। राघव ने उसे देखते ही थोड़ी दूरी से आवाज दी, अरे वंदना, कितनी अच्छी बात है कि तुम यहाँ मिल गई। मैं तो बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। क्यों राघव, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम मुझसे मिलना चाहते थे? वह इसलिए कि इस पूरे रूपपुर में तुम्हारे जैसी पावन और सच्ची सूरत दूसरी कोई नहीं है, और ऐसे अच्छे लोगों की संगति में रहना किसे पसंद नहीं होगा। सच कह रहे हो राघव, पर मेरी दीदी का मानना है कि सिर्फ खूबसूरती से घर के चूल्हे नहीं जलते, पहले अपनी औकात और जिम्मेदारियों को देखना पड़ता है। देखो वंदना, एक हद तक तुम्हारी साधना दीदी भी अपनी जगह सही है। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में बहुत से दुखों का पहाड़ झेला है। तुम्हारे माता पिता के असमय चले जाने के बाद तुम दोनों बहनों ने जो तंगी देखी है, मैं उसका अंदाजा लगा सकता हूँ। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि कोई इंसान अपनी खुशियों का गला ही घोंट दे। इंसान को अपने हक के लिए भी जीना चाहिए। मेरा तो मानना है कि तुम्हें ऐसे रसूखदार लोगों से नाता जोड़ना चाहिए जो न सिर्फ तुम्हारी कद्र करें, बल्कि तुम्हारे घर के इन बुरे हालातों को भी हमेशा के लिए बदल दें। राघव की इन बातों ने वंदना के भोले दिल में एक नई उम्मीद जगा दी। उसे लगने लगा कि राघव ही वह फरिश्ता है जो उसकी किस्मत बदल सकता है। वह उसे एक बेहद नेक इंसान समझने लगी और दोनों काफ़ी देर तक पगडंडी पर खड़े होकर बातें करते रहे। लेकिन दुर्भाग्य से उसी रास्ते से सूखी लकड़ियां लेकर गांव की चतुर और अनुभवी निर्मला काकी गुजर रही थी। उन्होंने उन दोनों को इस तरह हंस हंस कर बातें करते और घूमते हुए देख लिया और उनके माथे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। निर्मला काकी बिना एक पल गंवाए तेज कदमों से सीधे साधना की झोपड़ी पर पहुंची, जहां साधना आंगन की सफाई कर रही थी। काकी ने हांफते हुए अपनी बात शुरू की। अरे साधना बेटी, तुझे कुछ अता पता भी है कि तेरी यह छोटी बहन वंदना आजकल किसके चक्कर में पड़ गई है? नहीं काकी, क्या बात हो गई? आप जो भी कह रही हैं, जरा साफ साफ बताइए। अरे मैंने अभी अभी अपनी इन आंखों से देखा है, तेरी वंदना उस क्रूर जमींदार दीनानाथ के बिगड़े शहजादे राघव के साथ खड़ी थी। दोनों न जाने कितनी देर से एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खिलखिला रहे थे। तू तो अच्छी तरह वाकिफ है कि उस हवेली के लोगों का चरित्र कैसा है। पता नहीं वंदना की मति कैसे मारी गई है जो वह उनसे पींगे बढ़ा रही है। तू उसे समय रहते रोक ले बेटी, वे लोग किसी के सगे नहीं हैं। काकी की बात सुनकर साधना के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने काकी के सामने अपनी कमजोरी और घबराहट को जाहिर नहीं होने दिया। उसने खुद को संभाला। नहीं काकी, ऐसा कुछ नहीं होगा। शायद रास्ते में आमना सामना हो गया होगा। वह ऐसे लोगों से ज्यादा वास्ता नहीं रखती। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने आकर मुझे आगाह किया। मैं उससे बात कर लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। काकी के जाने के बाद साधना का संयम पूरी तरह टूट गया। उसका दिल अंदर ही अंदर खौफ और गुस्से से भर उठा था। जब देर शाम अंधेरा होने पर वंदना घर लौटी तो साधना ने उस वक्त कोई बखेड़ा नहीं खड़ा किया। उसने सही वक्त का इंतजार किया। रात को जब दोनों बहनें लालटेन की मध्यम रोशनी में खाना खाकर लेटीं, तो साधना ने वंदना को अपने पास बुलाया। वंदना जरा ठहर, सोने से पहले मेरी बात सुन। मेरे पास आकर बैठ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। वंदना, आज मुझे निर्मला काकी मिली थी। उन्होंने बताया कि तू उस राघव से गुपचुप मिल रही है।
आखिर तुझे ऐसी क्या नौबत आ गई कि तू उस जमींदार के बेटे के साथ पूरे गांव के सामने खड़ी होकर बातें कर रही थी? क्या तुझे भनक भी है कि गांव के लोग हमारे बारे में क्या बातें बनाएंगे? वे कहेंगे कि देखो, अनाथ बहनें अब अमीर घर के लड़के पर डोरे डाल रही हैं, और वह राघव, वह कोई दूध का धुल्ला नहीं है। तू क्यों उसके झांसे में आ रही है? दीदी, क्या किसी से बात करने के लिए भी कोई स्वार्थ होना जरूरी है? तुम्हारी इस संकीर्ण सोच को आखिर हो क्या गया है? तुम दिन ब दिन मुझ पर इतनी पाबंदियां क्यों थोपती जा रही हो? मुझे समझ नहीं आता कि कौन आकर तुम्हारे कान भर जाता है। और हाँ, तुम्हें राघव से इतनी पुरानी क्या दुश्मनी है जो तुम हमेशा उसके खिलाफ जहर उगलती रहती हो? वंदना, तू फिर से भटक रही है। तू मुझ पर इस कदर क्यों बिगड़ दे रही है? क्या मैं तेरी दुश्मन हूँ? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तेरी जिंदगी में कभी कोई आंच न आए, और इसी खातिर मैं दिन रात हाड़ मांस गला रही हूँ। लेकिन तुझे भी तो अपनी उम्र के हिसाब से परिपक्व होना पड़ेगा। तुझे इतनी समझ तो होनी ही चाहिए कि कौन तेरे भले के लिए कह रहा है और कौन अपनी जाल बिछा रहा है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे भले का मुखौटा पहनकर बोलती हो दीदी, लेकिन हकीकत यह है कि बदल मैं नहीं, बल्कि तुम गई हो। पता नहीं इन दिनों तुम्हारे भीतर इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई है। और जहाँ तक राघव की बात है, मैं उससे कोई जानबूझकर मिलने नहीं गई थी। मैं तो बस टहलने निकली थी। वह सामने से आ गया। हमने बचपन में एक साथ वक्त बिताया है, तो शिष्टाचार के नाते 2 बातें कर ली। इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया? वंदना, पूरा इलाका जानता है कि उस जमींदार का खानदान कितना बेरहम है। उसके बाप ने न जाने कितने गरीब किसानों की जमीनें हड़प कर उन्हें दाने दाने का मोहताज कर दिया। और मैं लिख कर दे सकती हूँ कि राघव भी उसी खून का हिस्सा है। वह अलग नहीं हो सकता। दीदी, तुम बिना सोचे समझे किसी पर भी लांछन कैसे लगा सकती हो? तुमने सालों से राघव को देखा तक नहीं है, फिर तुम्हें कैसे मालूम कि वह बुरा है? और तुम जिस इंसान को इतना भला बुरा कह रही हो, तुम्हें पता भी है कि वह तुम्हारे बारे में हमेशा सम्मान से बात करता है। वह तो तुम्हारी तारीफ करता है कि तुमने अकेले दम पर मुझे पाला है। यही तो उसकी चाल है वंदना। तू उसके इस बुने हुए जाल को क्यों नहीं देख पा रही है? दीदी, बस करो। क्या तुम मेरी नींद हराम करने के लिए ही इस फालतू के किस्से को लेकर बैठी हो? अब राघव का नाम दोबारा मत लेना। मेरा और उसका कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है। अब मुझे सोने दो और तुम भी आराम करो। सुबह तुम्हें बर्तनों का बोझ उठाकर बाजार भी जाना है। वंदना के इस रूखे और अपमानजनक व्यवहार ने साधना के दिल को छलनी कर दिया। उसके मन में अब यह पक्का खौफ बैठ गया था कि वंदना राघव के एक तरफा आकर्षण के जाल में पूरी तरह फंस चुकी है। इसी आत्मग्लानि और दुख में साधना की आंखों से रात भर चुपचाप आंसू बहते रहे। अगली सुबह की धूप बहुत तेज और प्रखर थी। साधना गांव के छोटे से बाजार में एक बड़े पेड़ की ठंडी छांव तले अपनी चटाई बिछाकर मिट्टी के दिए और मटके सजाए बैठी थी। बाजार में लोगों की काफी चहल पहल थी। तभी अचानक राघव हाथ में एक कीमती छड़ी लिए रौब झाड़ता हुआ उसके पास आकर रुक गया। उसके चेहरे पर वही पुराना घमंड साफ नजर आ रहा था। अरे साधना, कैसी हो? जब से मैं इस शहर से लौटा हूँ, तुम्हारी कोई झलक ही नहीं मिली। आखिर इतनी व्यस्तता किस बात की है? और मैं कहाँ जाऊंगी हुजूर? हम जैसे गरीबों की जिंदगी तो इसी मिट्टी को सहेजने में ही कट जाती है। हमारे पास आपके जैसी बड़ी गाड़ियाँ और रसूख नहीं है कि हम बिना किसी काम के यहाँ वहाँ हवाबाजी करते फिरें। वाह भाई वाह, तुम्हारी जुबान की धार तो आज भी वैसी ही पैनी है, वही पुराना तेवर। अरे, कोई अपने बचपन के लंगोटिया यार से इस तरह बेरुखी से पेश आता है क्या? शायद तुम भूल गई हो, बचपन में हम इसी धूल में एक साथ खेला करते थे। कितने अच्छे दोस्त थे हम सब। दोस्त? कैसा दोस्त राघव? तुम बचपन में भी सिर्फ अमीर बाप की औलाद होने का घमंड दिखाने आते थे। तुम हमेशा हमारी इस टूटी झोपड़ी और फटे कपड़ों का मजाक उड़ाते थे। तुमने कभी हमें अपने बराबर का इंसान समझा ही नहीं। तुम्हारी नजरों में हम तब भी सिर्फ तुम्हारे खेतों में काम करने वाले मजदूरों जैसे थे, और आज भी तुम्हारी सोच बदली नहीं है। तो फिर अब इस बनावटी दोस्ती का ढोंग करने की क्या जरूरत है? अरे साधना,
तुम तो बिना बात के ही इतना भड़क गई। मैं तो बस एक पुराना नाता याद करके सीधे मन से मिलने आया था। बस करो राघव, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम यहाँ सिर्फ हमारी गरीबी की नुमाइश देखने आए हो। तुम जैसे ऊंचे घराने के लोग बिना किसी बड़ा मुनाफे के किसी गरीब की चौखट तक नहीं आते। हमें तुम्हारी इस झूठी हमदर्दी की कोई दरकार नहीं है। और कान खोलकर सुन लो, मेरी बहन वंदना से अपनी परछाई भी दूर रखना। उसके सीधेपन और मासूमियत का फायदा उठाने की कोशिश मत करना। आज के बाद अगर तुम उसके आसपास भी दिखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साधना का गुस्सा 7वें आसमान पर था, क्योंकि वह जानती थी कि राघव की नज़रें उनकी उस छोटी सी उपजाऊ ज़मीन पर थीं जो उनके माता पिता छोड़ गए थे। साधना की इस फटकार के बाद राघव का चेहरा अपमान से सफ़ेद पड़ गया और वह बिना कुछ कहे वहाँ से पैर पटकता हुआ चला गया। शाम को जब साधना घर पहुँची तो वंदना पहले से ही दहलीज पर खड़ी थी और उसकी आंखों में गुस्सा उबल रहा था। दीदी, तुम्हें मेरी खुशियों से आखिर इतनी क्या चिढ़ है? आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी। तुम्हें अच्छे से मालूम था कि राघव मेरा कितना आदर करता है, फिर भी तुमने सरे बाजार उसे इतना जलील किया और उसे मुझसे मिलने के लिए भी मना कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिंदगी में इस तरह दखल देने की? वाह वंदना, आज तू उस 2 दिन के आए हुए जमींदार के लड़के के लिए अपनी सगी बहन से लड़ रही है। मैं जो इस तपती धूप में तेरे और इस घर के अस्तित्व के लिए अपनी चमड़ी जला रही हूँ, वह मेहनत तुझे दिखाई नहीं देती। और वह राघव जो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए तेरे इर्द गिर्द मंडरा रहा है, वह आज तेरे लिए मुझसे ज्यादा अजीज हो गया। बहुत खूब, मेरी ममता का तूने क्या खूब सिला दिया है। कैसी ममता दीदी? यह ममता नहीं, तुम्हारी सनक है। तुम मुझे हमेशा अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती हो, मुझे अपने साए में कैद रखना चाहती हो। असल बात तो यह है कि तुम्हारा अपना कोई वजूद नहीं है, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है जो तुम्हें पसंद करे। इसीलिए तुम मेरी खुशियों को देखकर अंदर ही अंदर जलती हो। मुझे सब समझ आता है। वंदना के इन जहरीले शब्दों ने साधना के दिल को चीर कर रख दिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और वह अवाक रह गई। ठीक है वंदना, आज तूने मेरे त्याग की सही कीमत लगा दी। आज के बाद मैं तेरे किसी भी मामले में अपनी जुबान नहीं खोलूंगी। आज से तेरे रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग। अगर तुझे लगता है कि मैं तेरी खुशियों की कातिल हूँ तो ठीक है, तू जैसा चाहे वैसा सोच। अब से मैं तेरे लिए एक अजनबी की तरह रहूंगी। हाँ, मुझे भी अब तुमसे कोई मशवरा नहीं चाहिए। मेरी परवाह करने वाले लोग हवेली में बैठे हैं, तुम अपनी इस मिट्टी के साथ ही खुश रहो। यह कहकर वंदना ने अपना मुंह फेर लिया और झोपड़ी के दूसरे कोने में चली गई। दोनों बहनों के बीच का मधुर संबंध अब पूरी तरह टूट चुका था। उस दिन के बाद से दोनों बहनों के बीच का मधुर संबंध जैसे पूरी तरह सूख गया था। एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद वे एक दूसरे के लिए अजनबी बन चुकी थीं और घर में पूरी तरह चुप्पी छाई रहती थी। इधर वंदना का हवेली में आना जाना और बढ़ गया था। वह अब राघव की मां के साथ उठने बैठने लगी थी और खुद को उस अमीर घराने का हिस्सा मानकर खुश हो रही थी। उसे इस बात का रत्ती भर भी एहसास नहीं था कि वह एक बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश के चक्रव्यूह में फंस चुकी है। एक दोपहर जब वंदना हवेली की पिछली ड्योढ़ी से भीतर दाखिल हो रही थी तो उसे मुख्य बैठक से जमींदार दीनानाथ और राघव की तेज आवाज़ें सुनाई दी। राघव की माँ भी वहीं बैठी थी। वंदना के कदम अचानक भारी नक्काशीदार पर्दे के पीछे ठिठक गए और उसने अपनी सांसें रोक लीं। मान गए राघव, बेटा तूने तो सचमुच मेरा सीना चौड़ा कर दिया। शहर से आने के बाद तूने न सिर्फ हमारे कारोबार को संभाला बल्कि उस अनाथ और बेवकूफ वंदना को भी अपने हुस्न के जाल में ऐसा फंसाया कि वह अब हमारी उंगलियों पर नाच रही है। अब उन दोनों बहनों की वह कीमती जमीन हमारे नाम होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन बेटा एक बात कहूं, अगर तूने वंदना की जगह उसकी बड़ी बहन साधना को अपने जाल में फंसाया होता तो काम ज्यादा आसान होता। आखिर वह बड़ी है तो कागजातों पर असली हक उसी का होगा। अरे बाबूजी, आप भी किस सीधे इंसान की बात कर रहे हैं? उस साधना को डिगाना लोहे के चने चबाने जैसा था। वह बहुत चालाक है,
इसीलिए तो मैंने उसके घर की सबसे कमजोर कड़ी यानी उसकी इस मूर्ख छोटी बहन वंदना को निशाना बनाया। वह वंदना अपनी बहन से चाहे जितना लड़ ले, लेकिन साधना अपनी बहन की खुशी के लिए अपनी जान तक दे सकती है। जब वंदना उस जमीन के टुकड़े के लिए जिद करेगी तो साधना को मजबूरन उन कागजों पर अंगूठा लगाना ही पड़ेगा। आप बस कुछ दिन और सब्र रखिए, वह जमीन हमारी तिजोरी में होगी। पर्दे के पीछे छिपी वंदना के कानों में जब ये शब्द पड़े तो मानो उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा। उसके पैरों के नीचे की जमीन पूरी तरह सरक गई। जिस राघव को वह अपना मसीहा और फरिश्ता मान रही थी, वह तो उसकी और उसकी बहन की बर्बादी का खाका तैयार कर रहा था। उसे अपनी उस मूर्खता और अहंकार पर इतनी आत्मग्लानि हुई कि उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लेकिन उस पल वंदना ने अपनी कमजोरी को एक तरफ रखा और उसके भीतर का सोया हुआ स्वाभिमान जाग उठा। वह रोने के बजाय शेरनी की तरह तमतमाते हुए सीधे बैठक के बीचों बीच आ खड़ी हुई। तो ये है तुम लोगों की असली औकात। इतना बड़ा विश्वासघात किया तुम लोगों ने मेरे साथ। अरे नीच इंसानों, मैं तो तुम्हें अपना हमदर्द मानती थी। तुम लोगों के झूठे दिलासों के लिए मैंने अपनी उस बहन से नाता तोड़ लिया जो मेरे लिए साक्षात भगवान थी, और तुमने मेरी उस मासूमियत का यह सिला दिया। तुम लोग कितने गिरे हुए और घिनौने हो। तुम जैसे अमीरों के लिए किसी गरीब की भावनाएं और उसकी जिंदगी सिर्फ एक शतरंज का खेल है। याद रखना, ऊपर वाला सब देख रहा है। आज जो तड़प और दर्द मुझे अपनी दीदी का दिल दुखाने के बाद मिल रहा है, उससे 1000 गुना ज्यादा सजा भगवान तुम लोगों को देंगे। तुम लोगों के पापों का घड़ा अब पूरी तरह भर चुका है। अरे अरे वंदना, शांत हो जाओ। तुम जो सुन रही हो वह सच नहीं है। हम तो किसी और जमीन के मामले में बात कर रहे थे। तुम गलत समझ रही हो। बस करो राघव, अपनी इस गंदी जुबान से अब मेरा नाम मत लो। तुम्हारा ये खेल अब खत्म हो चुका है। मैं तुम जैसे दरिंदों से लड़ने के लिए कोई कानूनी रास्ता नहीं अपनाऊंगी, क्योंकि मुझ जैसे अनाथ के पास उतनी ताकत नहीं है। लेकिन मैं अपना फैसला उस परमेश्वर की अदालत पर छोड़ती हूँ। मेरी अंतरात्मा से तुम लोगों के लिए सिर्फ बददुआ निकल रही है। तुम लोग कभी चैन की रोटी नहीं खा पाओगे। जिस तरह तुमने 2 अनाथ बहनों को उजाड़ने की साजिश रची है, एक दिन तुम भी इसी तरह पाई पाई के लिए तरसोगे। यह कहकर वंदना ने अपने आंसुओं को पोंछा और हवेली के उस गंदे और कपटी साए से हमेशा के लिए बाहर निकल आई। उसके इस रौद्र रूप को देखकर दीनानाथ और राघव के चेहरों पर अपनी झूठी प्रतिष्ठा खोने का खौफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उनका खेल पूरी तरह बिगड़ चुका था। दोपहर पूरी तरह ढल चुकी थी और सूरज की किरणें मध्यम पड़ रही थीं जब साधना बाजार से थकी हारी और टूटे मन से घर लौटी। वह जैसे ही आंगन में अपनी चटाई पर बैठी, वंदना दौड़ती हुई आई और बिना कुछ सोचे समझे सीधे साधना के पैरों में गिर पड़ी। वह फूट फूट कर रोने लगी और साधना के पैरों को अपने आंसुओं से भिगोने लगी। उसकी सिसकियां झोपड़ी की दीवारों में गूंज रही थीं। दीदी, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी शरण में ले लो। मैंने अपनी अंधी आंखों और जुबान से तुम्हारा बहुत बड़ा दिल दुखाया है। मैं आज समझ गई कि इस पूरी कायनात में तुम्हारे सिवा मेरा कोई अपना नहीं है। अगर आज मैं अपनी आंखों से उस राघव और उसके लालची बाप की असलियत न सुनती, तो मैं हमेशा तुम्हें ही अपना दुश्मन मानती रहती। रहा था, भगवान ने आज मुझे उस दलदल में गिरने से ठीक पहले बचा लिया। दीदी, मुझे अपने किए पर बेहद शर्मिंदगी है। अगर हो सके तो अपनी इस नादान बहन को माफ कर दो। वंदना की यह दयनीय हालत देखकर साधना का ममतामयी और कोमल दिल पिघल गया। उसकी सारी नाराजगी आंसुओं के रूप में बह गई। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी छोटी बहन को उठाकर अपनी छाती से कसकर लगा लिया। दोनों बहनों के आंसू एक हो गए थे। अरे पगली, तू कैसी बातें कर रही है? क्या कोई माँ भी कभी अपने बच्चे से ज्यादा देर तक रूठी रह सकती है? तू तो मेरा अंश है, मेरी अपनी है। तुझसे कैसी नाराजगी? बस मेरा यही सपना था कि तू सच और झूठ का फर्क समझ सके। मैं जब तक जिंदा हूँ, इस दुनिया की कोई भी बुरी ताकत तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। तुम सचमुच बहुत महान हो दीदी। मैंने तुम्हें इतने गहरे घाव दिए, फिर भी तुमने मुझे इतनी आसानी से गले लगा लिया।
दीदी, अब मुझे बड़े महलों और झूठे ख्वाबों की कोई चाह नहीं है। हम इसी मिट्टी की कुटिया में अपनी मेहनत के दम पर सिर उठाकर जीएंगे। मैं अब कभी अपनी औकात से बड़े और खोखले सपने नहीं देखूंगी। हाँ वंदना, यह मिट्टी की झोपड़ी ही हमारा असली संसार है। इसी की खुशबू में हमारे माँ बाप का आशीर्वाद एंड उनकी यादें बसी हुई हैं। जब तक हमारे हाथ सलामत हैं, हमें किसी के आगे झोली फैलाने की जरूरत नहीं है। हाँ दीदी, अब हम दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। अपनी इस छोटी सी दुनिया को अपनी मेहनत से सींचेंगे। और मैं वादा करती हूँ कि राघव जैसे बहरूपियों को कभी अपनी जिंदगी के आसपास भी भटकने नहीं दूंगी। ये लोग सिर्फ हम जैसे बेसहारों को लूटने की ताक में रहते हैं। तू राघव की चिंता छोड़ वंदना। जो लोग दो अनाथ बहनों की लाचारी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, उनके कर्म ही उनका विनाश करेंगे। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। देखना, एक दिन वे अपनी इस करतूत पर पछताएंगे और उनकी आत्मा उन्हें हमेशा कचोटेगी। इस तरह दोनों बहनों के बीच जमी हुई गलतफहमियों की बर्फ पूरी तरह पिघल गई और दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लिया। उस शाम रूपपुर की उस कच्ची झोपड़ी में तुलसी के चौरे पर दिया जलाते हुए साधना और वंदना की आंखों में आने वाले कल के लिए एक सच्चा, पवित्र और अटूट विश्वास चमक रहा था। कहानी यहीं एक सुखद मोड़ पर समाप्त होती है।